हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स एंड देयर फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स, सबसे पहले आप नाम से इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस और लिपिड, ये दोनों मिलकर जो बनता है, दोनों के मिक्स से जो केमिकल कंपाउंड बनता है वह फॉस्फोलिपिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स और उसके क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो फॉस्फोलिपिड आर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स है नाइट्रोजिनस। तो यहाँ पे है कंपाउंड लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड एडिशन टू फैटी एसिड नाइट्रोजिनस बेस एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर है कि लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, लिपिड्स के पास फॉस्फोरिक एसिड कंटेन होता है तो वह फॉस्फोलिपिड्स कहलाता है। तो लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर है कि इन एडिशन टू फैटी एसिड, फैसिड्स के अलावा नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट हो सकता है। तो लिपिड्स के बदला नाइट्रोजिनस बेस या अल्कोहल भी प्रेजेंट हो सकता है। देयर आर टू क्लासेस ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक है ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स हो गया, और दूसरा पार्ट्स इसका देखेंगे जो दूसरा है वह स्फिंगो माइलिन्स हो गया। तो ये दो है, अब इसी दोनों को बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लिए कि ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स दे कंटेन ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। तो ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स में है कि दे कंटेन ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल होता है। इट इज़ द मेजर लिपिड दैट अकर इन सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में है कि दे कंटेन ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। इट इज़ द मेजर लिपिड्स दैट अकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में अकर्स होता है। मेजर लिपिड्स है, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स है। सबसे पहले है फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड में है कि सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड्स है ये। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड ये हो गया। फिर है एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड में एक सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड्स ये है फॉस्फेटाइडिक एसिड एंड एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। जब बनता है तो उसके इंटरमीडिएट में होता है फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड से रिलेटेड कुछ जान लिया। अब लेसिथिन्स एक अच्छे तरह का फॉस्फोलिपिड्स है। तो मोस्ट अबडेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो होता है वह लेसिथिन्स ही प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड रिप्रेजेंट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोल, मतलब यहाँ पर है कोलिन। तो रिप्रेजेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन। फिर है यहाँ पर सिफेलिन्स, सिफेलिन बीएफ की बात करते हैं, सिफेलिन बीएफ। फिर उसी के बाद अदर तरह के हैं यहाँ पर फॉस्फेटाइडिलिनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडिलिनोसिटॉल। फिर है फॉस्फेटाइडिल सेरिन। फिर है प्लाज्मा, मतलब यहाँ पे है प्लाज्मालोजेंस। फिर है कार्डियोलिपिन। तो इस तरीके से इतना सारा ये है। उसके बाद कार्डियोलिपिन के बारे में कि ओनली फॉस्फोग्लिसरिक दैट हैज़। तो लेसिथिन्स के बारे में भी सब देख लिए, सिफेलिन बीएफ के बारे में देख लिए। फिर है फॉस्फेटाइडिलिनोसिटॉल के बारे में देख लिए, फॉस्फेटाइडिल सेरिन के बारे में देख लिए। फिर है प्लाज्मालोजेंस। फिर है कार्डियोलिपिन। तो ओनली फॉस्फोग्लिसराइड दैट हैज़ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। तो कार्डियोलिपिन के बारे में है कि एक ऐसा ये कार्डियोलिपिन फॉस्फोलिपिड होता है जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होता है। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब किसी को जनरेट नहीं होने देता है। तो कार्डियोलिपिन एक ऐसा ही हो गया। फिर है उसके बाद पहला तो देख लिए कौन सा क्लास था इसका। पहला क्लास था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड क्लास है इसका स्फिंगोसिन के बारे में कि एन अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट इन स्फिंगोमाइलिन्स। तो स्फिंगोसिन के बारे में कि एन अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट इन स्फिंगोमाइलिन्स। और उसके बाद है सेरामाइड। तो सेरामाइड इस तरीके से ये देख लिए कि स्फिंगोमाइलिन्स का ये क्लास के अंतर्गत
था है। उसके बाद फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बात करते तो सबसे खास फॉस्फोलिपिड्स के बारे में है कि इन एसोसिएशन विथ प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स, तो यानी कि यह प्रोटीन्स के साथ मिलकर फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे मैक्सिमम चीज़ का जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे ये रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी रेगुलेट करने का ये काम करता है। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फॉस्फोलिपिड होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फॉस्फोलिपिड होता है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करने का काम करता है। फिर है पार्टिसिपेट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो पार्टिसिपेट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो पार्टिसिपेट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे ये भी काम करता है फॉस्फोलिपिड्स कि पार्टिसिपेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है फैट्स का। उसके बाद हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फॉस्फोलिपिड्स। फिर है एज ए लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन द लीवर। तो एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर। तो एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन द लीवर। फिर है एरेकिडोनिक एसिड्स। एरेकिडोनिक एसिड्स सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ यूकोसेनोइड्स। तो एरेकिडोनिक एसिड सर्व एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूकोसेनोइड्स को ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है एरेकिडोनिक एसिड। उसके बाद है पार्टिसिपेट्स इन द रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। पार्टिसिपेट्स इन द रिजर्व अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है फॉस्फोलिपिड। दस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ, तो इस तरीके से हेल्प करता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी काम करता है फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद फंक्शन बात करते हैं। एट्थ फंक्शन में है कि एक्ट एज सर्फेक्टेंट एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर है कि डाइपल माइटोइल, तो डाइपल माइटोइल फॉस्फेटाइडिल कोलाइन इज एन इम्पोर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट। तो एक्ट एज सर्फेक्टेंट एजेंट एंड डाइपोल माइटोइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन इज एन इम्पोर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट है। फिर है सेफिलिन पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो सेफिलिन का ये काम होता है वह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर है एज सोर्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर का काम करता है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड्स देख लिए और उसका फंक्शन देख लिए। इसी तरीके से पूरा आप DMLT का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।